मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे अभी हम लोग काव्य गुण के ही बारे में देख रहे हैं। काव्य गुण में हमने आपको माधुर्य गुण बता दिया है। एक बार तीनों गुणों को देखते हैं, उनके रस को देखते हैं, फिर आगे आपसे अगला माधुर्य के बाद ओज गुण को हम देखते हैं। हमने आपसे अगली क्लास में, इसके पहले वाली क्लास में क्या बताया था? गुणों की संख्या यदि हम कहें मुख्य रूप से कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। पहला क्या होता है? माधुर्य गुण हो जाता है और दूसरा ओज गुण हो जाता है। तीसरे की यही हम बात करें तो प्रसाद गुण हो जाता है। अब जहां पर मधुरता का भाव स्पष्ट हो वहां पर माधुर्य भाव, और जहां पर ओज या उत्तेजना का भाव उत्पन्न हो वहां पर ओज, और प्रसाद प्रसाद गुण वो होता है कि जो प्रसाद के रूप में, जैसे जो सरल भाषा में जो कविताएं हमको सरल भाषा में समझ में आ जाएं, वो क्या होता है? प्रसाद गुण होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि प्रसाद को आप कितना भी खा लीजिए, वो आपको नुकसानदेह नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि इन सब में रीतियां कैसी होती हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं माधुर्य गुण में यदि हम देखते हैं तो रीति की बात करते हैं तो वैदर्भी रीति हो जाता है। अगर यहाँ ओज गुण में हम बात करें, ओज गुण में कौन सी रीत हो जाएगी? गौड़ी रीति हो जाएगी। गौड़ी रीति हो जाएगी। अगर यहाँ प्रसाद में हम बात करें तो क्या हो जाएगा? पांचाली रीत। ठीक, कौन सा होगा? पांचाली। तो यहाँ पर हम क्या देखे हैं? हमने देखा कि गुणों की संख्या 3 है। ओज, हाँ, माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण है। ठीक, अगर यहाँ हम रीत की बात करते हैं तो माधुर्य गुण में वैदर्भी रीत हो जाएगी, ओज में गौड़ी और प्रसाद में पांचाली। यहाँ तो रीतियों की बात हो गई। अगर यहाँ हम रस की बात करें तो माधुर्य गुण में कौन सा होगा? श्रृंगार रस होगा, करुण रस होगा और शांत रस होगा। यहाँ रसों की बात हमने कहा। अब यहाँ श्रृंगार के बाद यदि हम देखते हैं ओज गुण, ओज गुण में अगर हम देखें तो कौन सा हो जाता है? पहले आपसे कहेंगे वीर रस, फिर वीर रस हो गया। उसके बाद कौन सा हो जाता है? रौद्र हो जाता है। वीर के बाद रौद्र, और रौद्र के बाद कौन सा हो जाता है? बीभत्स रस। यहाँ पर अब यहाँ प्रसाद गुण और पांचा, प्रसाद गुण में यदि हम रसों की संख्या देखते हैं तो कौन सा? यहाँ पर सभी प्रकार के रस जो है इसमें पाए जाते हैं। हाँ, सभी रस। ठीक, सभी रस इसमें मिलते हैं। तो हमने अगली क्लास में आपको माधुर्य गुण के बारे में बता दिया था। अब आज हम लोग कुछ ऐसे उदाहरण थे, एक उदाहरण शायद माधुर्य गुण का हमसे छूट गया था, महत्वपूर्ण उदाहरण में हो जाता है, तो जान लीजिए यहाँ पर क्या करना है। माधुर्य गुण का उदाहरण है कौन सा? महत्वपूर्ण थोड़ा सा हो जाता है। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, बसो मेरे नंदन, हाँ, बसो मेरे नयनन में नंद लाल। ठीक, और उसके बाद दूसरी पंक्ति हो जाती है। अब उनके रूपों का वर्णन करते हैं। तो रूप कैसा है इनका? मोहनी सूरत, कैसा है? मोहनी सूरत, मोहनी सूरत हो जाता है। और क्या हो जाता है? सांवली, मोहनी सूरत और सांवली, सांवली सूरत। ठीक, मोहनी मूरत और सांवली सूरत। यहाँ पर मोहनी, हाँ, यहाँ पर देखते हैं मोहनी मूरत है और सांवली सूरत है। तो पंक्ति आप लोग जानते हैं किनकी पंक्ति हो जाएगी? मीराबाई की पंक्ति हो जाएगी। क्या कहती हैं? बसो मेरे नयनन में नंदलाल, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, जिनकी कैसी है?
मोहनी मूरत है और सूरत कैसी है, सांवली सूरत है। तो यहाँ हम देखते हैं तो माधुर्य गुण हो जाता है। इसके बाद हम देखें ओज गुण। ओज गुण की अगर हम बात करें तो माधुर्य गुण के उदाहरण हो गए हैं, अब हम लोग ओज गुण का देखते हैं। ठीक, दूसरा हो जाता है गुण की अगर हम बात करें तो ओज गुण, जिसको सुनकर शरीर में हमारे उत्साह पैदा हो जाए या वीर रस उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर कौन सा होगा, चाहे वीर हो चाहे रौद्र हो और चाहे बीभत्स रस यदि उत्पन्न हो जाता है तो जो है हाँ ओज गुण में दिखते हैं। ठीक, अब यहाँ हमको यही पहचानना होगा कि ओज गुण की परिभाषा कैसी हो सकती है। तो हम क्या कहेंगे, काव्य में जहां, काव्य में जहां क्या हो जाता है, काव्य में जहां ओज उमंग उत्साह, जहां ओज उमंग उत्साह क्या होगा, हमने आपसे बताया ओज गुण की परिभाषा की यदि हम बात करते हैं तो काव्य में जहां ओज उमंग उत्साह आदि की भावना जागृत हो, आदि की भावना जागृत हो, तो वहां पर तो वहां पर ओज गुण होता है। ये तो बहुत नॉर्मल सी परिभाषा है, ओज गुण होता है। ठीक, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमने आपको ओज गुण की परिभाषा बताया कि काव्य में जहां ओज उमंग उत्साह आदि की भावना जागृत होती है तो वहां पर कौन सा गुण होता है, वहां पर ओज गुण होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि ओज गुण में रसों की संख्या कौन कौन सी है, तो आपको वीर बताना है, रौद्र बताना है और बीभत्स रस बताना है। तो जिस पंक्ति में आपको वीर रस पता चले, रौद्र और उत्साह, हाँ रौद्र वीर रौद्र और बीभत्स रस जहां पर आपको मिले वहां क्या करना है, वहां आपको ओज गुण करना है। एक विशेषता और हो जाती है, इनमें क्या होता है, ओज गुण पहचान के नियम में अगर हम देखते हैं, पहचान के नियम, पहला नियम क्या हो जाता है, इसमें टा वर्ग की बहुलता होती है। मतलब टा वर्ग, टा वर्ग, अब टा वर्ग होगा, टा वर्ग आप जानते हैं, टा ठा डा ढा ड़ा, ये शब्द जो होते हैं यहाँ पर ओज गुण में मिलते हैं। अगर दूसरे नंबर पर हम आपसे बात करें तो संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर जितने भी होते हैं इनका प्रयोग ओज गुण में होता है। ठीक, हमने आपको बताया कि जहां पर टावर का प्रयोग रहेगा और जहां पर संयुक्ताक्षर शब्दों का प्रयोग रहेगा वहां पर कौन सा गुण होगा, तो ओज गुण होगा। इसके बाद हम लोग पंक्तियों में अब देखते हैं ओज गुण की कौन सी पंक्ति हो सकती है। परिभाषा आप देख चुके हैं, अब ओज गुण की हम लोग परिभाषा देखते हैं। एक, हाँ इसकी पंक्ति देखते हैं। पंक्ति में हम लोग जो पंक्ति अब देख रहे हैं शायद है कि हमको बचपन से ही आप जान रहे हैं। एक पंक्ति आती है, बुंदेलों के, बचपना से पढ़ते हुए इसको आ रहे हैं, ये तो आना चाहिए। अगर मेंस में गुण के बारे में आ जाए, गुण से आप क्या समझते हैं तथा इनके गुणों का वर्णन करिए, तो गुण से आप क्या समझते हैं, माधुर्य ओज और प्रसाद गुण को परिभाषा और उदाहरण के साथ आपको लिखना होगा। तो आसान पंक्तियां जो हैं हमको याद होनी चाहिए वही हमको वहां लिखना है। एक बात और, मेंस में अनावश्यक बातें आपको नहीं लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे कह रहा है कि गुण की परिभाषा तथा उसके गुण, तो हमको माधुर्य गुण लिखना होगा, उसके साथ दो उदाहरण, एक दो उदाहरण लिखिए हुए, फिर ओज का एक दो उदाहरण, फिर प्रसाद का एक या दो उदाहरण, इतना ही लिखना है। इससे ज्यादा इसमें आप इधर उधर बहकाने का प्रयास नहीं करिए, चाहे आपका पेज भरा हो या ना भरा हो, आपका मैटर पूरा हो जाए तो कोई बात नहीं। ठीक, चलिए पंक्ति क्या हो जाती है, बुंदेले हर बोलों के, बुंदेले हर बोलों के मुंह, बुंदेले हर बोले क्यों, हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी।
क्या है? बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। दूसरी पंक्ति में हम देखेंगे क्या है? खूब लड़ी मर्दानी। खूब लड़ी कौन? खूब लड़ी मर्दानी। वह तो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। जैसा कि आप देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व 1857 के क्रांति की अगर हम बात करते हैं, वहां पर रानी लक्ष्मीबाई को तो आप लोग जानते हैं। वहीं से कहा गया है कि बुंदेले के लोगों को हमने एक कहानी सुनी है। कौन थे वो रानी खूब लड़ी मर्दानी, कौन? झांसी की रानी, झांसी वाली जो रानी थी। अगर इस पंक्ति में हम देखते हैं तो गुण कौन सा हो जाएगा? ओज गुण हो जाएगा। पहला उदाहरण। अगर यही हम दूसरे उदाहरण की बात करें तो आप जो है जानते हैं, क्या जानते हैं? किसी नाटक से संबंधित है, आप लोग बताएंगे। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। क्या है? हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। और उसके बाद अगला हो जाएगा स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला। समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। स्वतंत्रता पुकारती। क्या है यहाँ पर? इसमें भी संवेद गायन हो जाता है। ठीक, यहाँ भी ओज गुण अर्थात ओज गुण के बारे में वीर रस की पंक्ति है तो ओज गुण यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा उदाहरण। ठीक, अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। इसके बाद हमने कहा हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। दूसरी पंक्ति। ओज गुण के दो उदाहरण हैं। यदि आपके मेंस में पूछा जाएगा तो यही दो उदाहरण आपके लिए पर्याप्त हैं। लेकिन कुछ और उदाहरण हैं, उनको हम देखते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक, जो परीक्षा में आपसे टीजीटी या पीजीटी के प्रश्न आए हुए हैं वहां पर हमको देखना है। चिक्करह मरकट। तीसरे उदाहरण की हम बात करें। चिक्करह मरकट भालू छलबल। भालू छलबल। चिक्करहि मरकट भालू छलबल। करहि जेहि करहि जेहि खल छीजहि। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ युद्ध की बात हो रही है। युद्ध में जो होता है चिक्करें, हाथी चिघाड़ते हैं और भालू ये सब जो है युद्ध में जैसी स्थिति होती है वही इसमें दिखाया गया है। ये हमको लगता है टीजीटी या पीजीटी का उदाहरण है, तो इसको आप जरूर जानिए। अगला उदाहरण जो आपसे पूछा गया है, चौथा उदाहरण हम देखते हैं क्या हो जाता है। जब द्रास बटालियन। ठीक, क्या होगा? जब द्रास बटालियन, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा। टाइगर हिल की सीमा। टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने। लगी गरजने तब जाग उठे। तब हाँ, लगी गरजने जब शहादत। हाँ, थोड़ा सा जाग उठी जब शहादत। जब शहादत लेते हिमगिरी। शहादत हिमगिरी की चट्टाने। की चट्टाने लगी गरजने। ठीक, लगी गरजने। तो यहाँ पर हम देखें इस पंक्ति में कौन सा उदाहरण, कौन सा गुण होगा? तो ओज गुण होगा। चिक्करहि मरकट भालू छलबल करहि जेहि खल छीजहि। इसमें भी ओज गुण होगा। जब द्रास बटालियन टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने
तब शहादत लेते हिमगिर की चट्टानें लगी गरजने। यहाँ पर कौन सा गुण होगा? यहाँ पर ओज गुण होगा। ठीक, 2 3 4 उदाहरण हम लोग देख चुके हैं, एक और देख लेते हैं। ठीक, पांचवा उदाहरण कौन सा हो जाता है? अगर पांचवें उदाहरण की हम बात करते हैं तो ठीक है, पांचवें उदाहरण को हम देखते हैं क्या है। फहरा ध्वजा, क्या है? फहरा फहरा ध्वजा फड़की भुजा, फड़की भुजा बलिदान ज्वाला उठी, बलिदान ज्वाला उठी। दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति हो गई निज मातृभूमि। दूसरी पंक्ति की अगर हम बात करें तो निज निज मातृभूमि, निज मातृभूमि के मान से, के मान में निज मातृभूमि के मान में चढ़ मुंड की माला, चढ़ मुंड की माला। यहां पर हम देखते हैं क्या हो जाएगा। ओज गुण का उदाहरण है फहरा ध्वजा। हाँ, फहरा ध्वजा फड़की भुजा बलिदान ज्वाला उठी निज मातृभूमि के मान से चढ़मुंड की माला। यदि हम देखते हैं तो ये भी ओज गुण की ही परिभाषा हो जाती है। ठीक, अब हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने लगभग ओज गुण के 4-5 उदाहरण को देख चुके हैं। तो आज की क्लास में बस ओज गुण हमको याद क्या करना है? ओज गुण पहचान के नियम सबसे पहले हमको क्या याद रखना है कि वीर रस होगा, रौद्र होगा और विभत्स रस होगा, उसमें ओज गुण होगा। जैसे वीर रस का कोई भी उदाहरण ले लीजिए, रौद्र का भी कोई ले लीजिए और विभत्स का, घृणित वाला भी, घृणा जैसे विभत्स के कितने भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे, सभी क्या है? ओज गुण में करना है। तो ओज गुण पहचान के नियम में हमने बताया कि इसमें टा वर्गों की बहुलता रहती है और संयुक्ताक्षर वर्णों का प्रयोग रहता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमने ओज गुण के बारे में आपको बताया। यहाँ पंक्तियों में कोई अर्थ बताने का कोई विशेष औचित्य नहीं था, इसलिए हमने नहीं बताया है। आगे हम लोग प्रसाद गुण को जब अगली क्लास में देखेंगे तब जरूर हम देखेंगे कुछ पंक्तियां, जो पंक्तियां आपसे पूछी जाएंगी या लगता है उनका अर्थ आपको समझने में समस्या हो रही है तो बिल्कुल हम उस अर्थ को आपको बताएंगे। यदि इस पंक्तियों में आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। ऐसा हमको नहीं लगता है ओज गुण की कोई ऐसी पंक्ति हो जिसका अर्थ आपको नहीं पता हो लेकिन समझ लेंगे आप। तो इसीलिए हम आपको कई उदाहरण बता देते हैं। हो सकता है काव्य गुण, यदि नेट के ELT के सिलेबस में अगर काव्य शास्त्र है तो वहाँ गुण की परिभाषा तथा उसके प्रकारों का वर्णन पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल आपको 2 उदाहरण जरूर याद रखना है। 1 उदाहरण या 2 उदाहरण लिखेंगे तो उससे ज़्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, आज की क्लास में बस ओज गुण को हम लोग पढ़ते हैं। अगली क्लास में फिर हम प्रसाद गुण के साथ कई सारे उदाहरणों के साथ आपके फिर साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार। हाँ, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।